रात के 2 बजे का समय था। शहर के बीचों बीच खड़ा शांति देवी हॉस्पिटल अपनी पुरानी इमारत में वीरान पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा, टूटे फूटे कांच और दीवारों पर फैली सीलन। पर कहते हैं यह अस्पताल वीरान नहीं बल्कि एक डरावने रहस्य का गवाह है। लोग मानते हैं कि इस अस्पताल में किसी बुरी आत्मा का बसेरा है, लेकिन असलियत में इस अस्पताल में एक भयानक और दरिंदे सीरियल किलर की कहानी दबी हुई है, जो मौत के बाद भी इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं। वैसे दोस्तों, हर दिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊं और साथ में सब्सक्राइब की बीच ना मानो तब तक मेरा मन नहीं करता। इसलिए जल्दी से आपके इस छोटे भिखारी भाई को भिख स्वरूप सब्सक्राइब का बटन देकर मुंह पर मारिए है। तो चलो अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। रवि, एक मशहूर रिपोर्टर को इस अस्पताल की कहानियों के बारे में सुनने के बाद यहाँ की सच्चाई जानने की जिद थी। रवि को इस जगह का इतिहास खंगालने का शौक था और इस जगह की भुतहा कहानी ने उसके अंदर का रोमांच जगा दिया। अपनी रिकॉर्डिंग कैमरा, फ्लैशलाइट और नर्वस दिल के साथ वह उस रात अकेला इस अस्पताल में घुसा। अस्पताल में घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरवाजों की हल्की हल्की चरमराहट और ठंडी हवा में घुली सड़ांध ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। दीवारों पर पुराने समय के रोगियों की फोटो और अजीबोगरीब खून के धब्बे नजर आ रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर ने उसका स्वागत किया। जैसे जैसे रवि अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह किसी अजीब दुनिया में आ चुका है। उसके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक उसे एक वार्ड का दरवाजा अपने आप खुलता नजर आया। डर के बावजूद उसने उस वार्ड में कदम रखा। उस कमरे में चारों ओर धुंध छाई हुई थी, लेकिन एक कोने में एक पुरानी स्टील की अलमारी थी जिसमें पुराने मरीजों की फाइलें भरी थी। जैसे ही उसने उनमें से एक फाइल उठाई, उसे अंदर किसी सीरियल किलर के बारे में जानकारी मिली। फाइल में लिखा था, डॉक्टर अशोक, एक ऐसा डॉक्टर जो रात के वक्त अपने ही मरीजों को मारकर उनकी लाशों को गायब कर देता था। मौत के बाद भी वो यहीं मौजूद है, अपनी अगली मरीज का इंतजार कर रहा है। रवि की रूह कांप उठी, लेकिन तभी उसे वार्ड के दूसरी तरफ एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने देखा कि एक आदमी सफेद कोट में लिपटा, खून से सना चेहरा लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि ने अपने कैमरे की लाइट उस पर डाली और उसके चेहरे को देख चौंक उठा। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अशोक था। डॉक्टर अशोक ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें भी इलाज चाहिए? मेरी हर मौत एक कला है और तुम मेरी नई कृति बनने वाले हो। रवि को यह सुनकर समझ में आया कि डॉक्टर अशोक ने अपने मरीजों को जिंदा ही अपने ऑपरेशन टेबल पर मारा था और उनकी आत्माएं अब भी इस अस्पताल में फंसी हुई थीं। रवि की जान हलक में आ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी डॉक्टर ने एक लंबा चाकू निकाला और रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि बुरी तरह कांपते हुए पीछे हट रहा था, पर उसकी नजर सामने लगे एक शीशे पर पड़ी। उस शीशे में उसे अपने पीछे एक और अजीब छाया नजर आई। शायद वो डॉक्टर अशोक के किसी पुराने मरीज की आत्मा थी। अचानक रवि की जेब में रखा कैमरा अपने आप चालू हो गया और डॉक्टर अशोक की छवि रिकॉर्ड होने लगी। डॉक्टर अशोक चीखते हुए बोला, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। और तभी रवि ने देखा कि डॉक्टर का चेहरा धुंधला होने लगा। वह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। रवि ने जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोला और दौड़ते हुए बाहर निकल आया। जब वो वापस अपने ऑफिस पहुंचा और कैमरे को देखा तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में डॉक्टर अशोक की परछाई लगातार रिकॉर्ड हो रही थी और एक भयानक आवाज आ रही थी, मैं वापस आऊंगा। अगली रात नए मरीज के इंतजार में रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या देख लिया है और वह डॉक्टर अशोक की आत्मा से पीछा छुड़ा भी पाएगा या नहीं। मगर एक बात तय थी कि डॉक्टर अशोक अब भी नए मरीज की तलाश में है और शायद अगली रात फिर से वही अस्पताल उसे पुकार रहा होगा। रवि उस रात के बाद कई दिनों तक सो नहीं पाया। डॉक्टर अशोक की खौफनाक आवाज और वो चेहरा उसके जहन में हर पल घूमता रहता था। वो जितना इसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही ये खौफनाक मंजर उसकी जिंदगी में बसता जा रहा था। यहाँ तक कि उसके कैमरे में कैद डॉक्टर अशोक की परछाई भी हर बार उसे उसी भयानक वार्ड की याद दिला रही थी। रवि ने इस बारे में अपने दोस्त करण को बताया, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था।
करण ने उससे कहा, तू खुद को संभाल रवि। इस मामले को हल करने के लिए हमें उस अस्पताल वापस जाना होगा और डॉक्टर अशोक की आत्मा को हमेशा के लिए शांति दिलानी होगी, वरना उसकी आत्मा तुझे हर पल डराती रहेगी। रवि के मन में डर था, मगर उसे भी एहसास हुआ कि डॉक्टर अशोक की आत्मा का खौफ उसकी जिंदगी तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता। आखिरकार रवि ने करण के साथ उस रात वापस अस्पताल जाने का फैसला किया। रात के 12 बज चुके थे। रवि और करण दोनों अस्पताल के सामने खड़े थे। चारों ओर अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा पसरा था। उस अस्पताल की इमारत आज भी डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे किसी अनजान शक्ति का वहां बसेरा हो। रवि और कर्ण जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन्हें फर्श पर अजीब सी खरोंचों के निशान दिखे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से वो निशान बनाए हों। करण ने कहा, यह आत्माओं का संकेत है, ये निशान उनकी मौजूदगी का सबूत है। जैसे ही वे दोनों अस्पताल के पुराने वार्ड की ओर बढ़े, उन्हें चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें दर्द भरी थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तभी करण ने अपने उपकरणों से जांच की तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने कहा, रवि, यहां सिर्फ डॉक्टर अशोक की आत्मा ही नहीं है, उसके पुराने मरीज भी शायद यहीं फंसे हुए हैं। अचानक उन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी नजर आई। दोनों ने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल पड़ी हुई थी, जो खून से सनी थी। टेबल पर कुछ पुराने औजार और फटे पुराने कपड़े थे, जैसे किसी ने यहाँ किसी का इलाज नहीं बल्कि कत्ल किया हो। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि ने देखा कि डॉक्टर अशोक की परछाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। वह परछाई बोलने लगी, तुम्हें फिर से वापस आना ही था, नया मरीज, नई कृति। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। करण ने तुरंत अपने उपकरण निकाले और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। तभी एक धीमी और कमजोर आवाज आई, हमें छोड़ दो, हमें शांति चाहिए। यह आवाज डॉक्टर अशोक के किसी पुराने मरीज की आत्मा की थी। उसने करण और रवि को चेतावनी दी, जो भी यहां आता है वो उसकी कैद में फंस जाता है। डॉक्टर अशोक की आत्मा अब भी नए मरीजों की तलाश में है, और जो एक बार उसकी नजर में आ जाता है वो कभी नहीं बच सकता। करण ने आत्माओं से पूछा, तुम लोग क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, हमें शांति चाहिए। डॉक्टर ने हमें यहां हमेशा के लिए कैद कर दिया है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को जलाकर खत्म कर दो। करण और रवि ने ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर अशोक की परछाई के आसपास तेल छिड़ककर आग लगाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, डॉक्टर की परछाई चीखने लगी और वहां का माहौल और खौफनाक हो गया। वो परछाई दर्द से कराहने लगी, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करने से पहले एक अंतिम चेतावनी देते हुए बोली, ये अंत नहीं है, मैं लौटूंगा और इस बार मेरे साथ नए मरीज होंगे। अचानक आग बुझ गई और पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। करण ने कहा, शायद हमने डॉक्टर की आत्मा को कुछ समय के लिए रोक दिया है, लेकिन उसका खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अस्पताल से बाहर निकलते समय रवि ने सोचा कि उसने इस खौफनाक हादसे से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन उसका खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अस्पताल से बाहर निकलते समय रवि ने सोचा कि उसने इस खौफनाक हादसे से पीछा छुड़ा लिया है। मेरे साथ वो सभी होंगे जो मेरे हाथों मरे हैं। रवि अब भी नहीं जानता कि यह खौफ कब खत्म होगा, लेकिन उसे अंदेशा है कि डॉक्टर अशोक और उसकी आत्माओं का आतंक अब बढ़ने वाला है। रवि की जिंदगी अब एक डरावनी फिल्म जैसी बन गई थी। डॉक्टर अशोक की खौफनाक छवि और उसकी परछाई हर रात उसे तंग कर रही थी। कई बार रवि ने कैमरे को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार डॉक्टर की परछाई उसी डरावनी मुस्कान के साथ लौट आती। आखिरकार उसने सोचा कि इस खौफनाक सिलसिले को खत्म करने का कोई और तरीका होना चाहिए। इस बीच रवि को एक पुरानी किताब मिली जो शांति देवी हॉस्पिटल के इतिहास के बारे में थी। किताब में बताया गया था कि अस्पताल में असामान्य घटनाएं तब शुरू हुई थीं जब डॉक्टर अशोक को उसके डरावने अपराधों के चलते वहीं एक कमरे में मार दिया गया था। उसकी आत्मा उस जगह से कभी आजाद नहीं हो पाई थी। किताब में यह भी लिखा था कि केवल एक विशेष अनुष्ठान के जरिए ही उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त किया जा सकता था। रवि ने अपने दोस्त करण के साथ मिलकर अनुष्ठान की योजना बनाई। उन्हें फिर से अस्पताल जाना था, लेकिन इस बार यह उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सामना हो सकता था। रात का समय था
और रवि और करण फिर से शांति देवी हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। अस्पताल के अंदर जाने से पहले करण ने रवि को याद दिलाया कि यह आखिरी मौका है, क्योंकि यदि अनुष्ठान असफल हुआ तो शायद वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पूरे अस्पताल में तेज हवा चलने लगी और फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे, जो उनके पीछे की ओर बढ़ते जा रहे थे। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कई अनदेखी आंखें उन्हें घूर रही हैं। वे उसी वार्ड की ओर बढ़े जहां डॉक्टर अशोक का ऑपरेशन टेबल था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर किसी अदृश्य ताकत ने फिर से खून से सने औजार रख दिए थे। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, चारों ओर आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जो उन्हें रुकने के लिए कह रही थी। करण ने एक विशेष धूप जलाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही धुएं ने कमरे को भरना शुरू किया, आत्माएं और अधिक उग्र हो गईं। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान बनने लगे और कमरे की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। रवि ने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल की आत्माएं उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। तभी एक खौफनाक आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ये जगह अब मेरी है और यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। यह आवाज डॉक्टर अशोक की थी। उसकी परछाई फिर से उभर आई और धीरे धीरे असली रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक दिख रहा था। उसने हाथ में एक बड़ा चाकू लिया और उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि और करण ने अनुष्ठान के आखिरी हिस्से में प्रवेश किया। करण ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, डॉक्टर अशोक, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। हम तुम्हें हमेशा के लिए शांति देने आए हैं। करण ने मंत्र का अंतिम पाठ किया और उस पर पवित्र जल छिड़क दिया। इस पर डॉक्टर अशोक की आत्मा भड़क उठी। अस्पताल में एक भयंकर हलचल होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और कई अजीबोगरीब आकृतियां कमरे में दिखाई देने लगीं। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें डॉक्टर अशोक ने मारा था और अब वे उसे घेर रही थीं। अचानक एक आत्मा, जो डॉक्टर के सबसे पहले मारे गए मरीज की थी, सामने आई और बोली, तुम्हारा अंत यही है डॉक्टर। अब तुम हम सबके साथ इस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद होगे। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, डॉक्टर अशोक की आत्मा दर्दनाक चीखों के साथ जलने लगी। पूरे अस्पताल में उसकी चीखें गूंज उठीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। एक भयानक चीख के साथ वह गायब हो गया। उसकी आत्मा को उसके मारे गए मरीजों ने अपनी कैद में ले लिया। रवि और कर्ण ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि आखिरकार इस भूतिया अस्पताल का खौफ खत्म हो गया है। अस्पताल में अब खामोशी थी और सन्नाटे में शांति थी। लेकिन जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकलने वाले थे, रवि के कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग चालू हो गई। कैमरे में एक धुंधली परछाई फिर से दिखाई दी और वह परछाई धीरे धीरे डॉक्टर अशोक का चेहरा ले रही थी। उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, मैं लौटूंगा और इस बार मेरे साथ नए मरीज होंगे। अगला अध्याय शुरू होगा। रवि और करण को इस बात का एहसास हुआ कि भले ही उन्होंने डॉक्टर अशोक की आत्मा को यहां से मुक्त कर दिया हो, लेकिन शायद उसके खौफ की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अस्पताल के बाहर भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं और कई लोग अब भी रात के वक्त अस्पताल के आसपास डरावनी आवाजें सुन रहे थे। क्या डॉक्टर अशोक की आत्मा ने किसी और को अपना शिकार बना लिया है? शायद इस भयानक कहानी का अगला अध्याय किसी और खौफनाक जगह से शुरू होने वाला है। कई महीने बीत गए। रवि और करण को लगा कि उन्होंने डॉक्टर अशोक की आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अस्पताल में हुई वो रात, वो चीखें, वो खौफनाक परछाई, हर चीज उनके जहन में बसी हुई थी। वे किसी न किसी तरीके से उस भयानक घटना को भुलाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अशोक की चेतावनी, मैं लौटूंगा, उनके कानों में अब भी गूंज रही थी। रवि, क्या तुमने सोचा था कि मुझसे भाग जाओगे? रवि के हाथों से फोन गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने डॉक्टर अशोक का चेहरा आ गया। वह पूरी तरह से डर से कांपने लगा। करण ने उसे समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन फोन पर आई उस आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी थी। फोन की रिकॉर्डिंग में कोई शक नहीं था, डॉक्टर अशोक की ही आवाज थी। करण ने इस घटना की जांच करने का फैसला किया और रवि को हिम्मत दी कि वे दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात का समय था
और दोनों एक बार फिर उस खौफनाक अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर अशोक की आत्मा अब भी उस अस्पताल में कैद है, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां प्रवेश वर्जित है। करण ने रवि से कहा, अगर डॉक्टर अशोक की आत्मा अब भी यहीं है तो हमें यह पता लगाना होगा कि वह बार बार लौट कैसे आता है। अस्पताल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आई। चारों ओर अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। दीवारों पर लगी खून की पुरानी छींटें अब गहरी हो चुकी थी। करण ने महसूस किया कि इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था, मानो पूरा अस्पताल ही जिंदा हो और किसी का इंतजार कर रहा हो। वे दोनों उसी वार्ड में पहुंचे जहां डॉक्टर अशोक की आत्मा को आखिरी बार देखा गया था। कमरे में घुसते ही वे स्तब्ध रह गए। वहां पर डॉक्टर अशोक का एक पुराना नोट मिला। उसमें लिखा था, जो एक बार मेरे वार्ड में आता है वो मेरे साथ हमेशा के लिए कैद हो जाता है। मैं यहाँ अपने मरीजों की आत्माओं के साथ हमेशा के लिए हूँ और मेरी मौत भी मुझे रोक नहीं सकी। नोट पढ़ते ही करण और रवि को समझ में आ गया कि डॉक्टर अशोक की आत्मा उसी अस्पताल से बंधी हुई थी। लेकिन वो एक भयानक सच था, डॉक्टर अशोक की आत्मा पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकती। वह किसी न किसी रूप में लौटेगा। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, अस्पताल की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें घेरने लगा और फिर डॉक्टर अशोक की परछाई सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में और भी गुस्सा और नफरत थी। उसने कहा, तुम मुझे दोबारा रोकने आए हो, पर इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने अपने हाथ में एक बड़ा चाकू निकाला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। करण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर की आत्मा इस बार बहुत शक्तिशाली थी। उसकी परछाई अब एक भयानक रूप ले चुकी थी और उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। रवि ने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाई और डॉक्टर की परछाई पर पवित्र जल का छिड़काव किया। जल छिड़कते ही डॉक्टर की परछाई एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ हवा में बिखर गई। उसके बाद अस्पताल में एक खामोशी छा गई। रवि और करण को लगा कि उन्होंने इस बार सचमुच डॉक्टर अशोक की आत्मा का खात्मा कर दिया है। वे अस्पताल से बाहर निकले और चैन की सांस ली। लेकिन जब रवि घर लौटा और अपने कमरे की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं लौटूंगा, अगली बार नए मरीज के इंतजार में। रवि की चीखें कमरे में गूंज उठी। शायद डॉक्टर अशोक की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वह किसी न किसी रूप में किसी और जगह नए शिकार की तलाश में लौटता रहेगा। डॉक्टर अशोक का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। वो भले ही इस अस्पताल में न हो, लेकिन उसकी खौफनाक कहानी किसी और जगह फिर से जीवित हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।